जय हिंद बच्चों, मैं हूं यूट्यूब पर आपका नया साथी गोलू सर। और आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का अगला टॉपिक। तो पिछले हम लोग 4 लेक्चर्स में अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं, है ना। हम लोग डिस्कस किए हैं चार्जेस के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस किए हैं आपको कूलम्स लॉ के बारे में, कूलम के नियम के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना, क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी के बारे में, आवेश घनत्व के बारे में, और फिर हम लोग डिस्कस किए हैं विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में हम लोग पिछले क्या बोलते हैं वीडियो में हम लोग देखे थे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है ये सब भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो वह या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। ध्यान देंगे हम लोग कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह एक सदिश राशि है, और उसका सूत्र जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में वो क्या था, E बराबर F/Q, ठीक है। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर 4 टॉपिक 4 जो है वो जरूर जा करके देखिए, और फिर इस टॉपिक को, ये जो 5वां लेक्चर है आज का, ये आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो जरूर से जरूर पहले के चारों लेक्चर देख करके तब इस लेक्चर को देखना है आप सभी को, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये चालू करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है, यह एक काल्पनिक वक्र है, एक इमेजिनरी कर्व है, इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है। जिस पर यदि कोई धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस पथ से होकर के वह चलता है तो उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कल पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि यदि कोई धन आवेश दे दे, ठीक है, धन आवेश दे दे तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार की होती है। तो धन आवेश के कारण हम लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दूर होती है, ठीक है। आप लोग पिछले वीडियो में जरूर जाकर के देखिए, है ना। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ होती है, ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा उसके तरफ होती है, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि एक धन आवेश देते एक ऋण आवेश देते विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती है। फिर 2 धन आवेश लिए थे और उसमें हम लोग देखे थे विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार से होती है। तो आज अभी मैं बताने वाला हूँ, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन रखा था कि यदि 2 ऋण आवेश दे दें, यदि 2 ऋण आवेश पास पास रख दे तो विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार से बनेगी। और मैंने बताया था, बोला था आप लोगों को कि अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा कि यदि 2 ऋण आवेश, है ना, 2 निगेटिव चार्ज यदि पास पास में रख दिया जाए तो फिर विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि 2 ऋण आवेश को, 2 निगेटिव चार्ज को पास पास रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार की होगी। तो देखेंगे यहाँ पे 2 ऋण आवेश को पास पास रख दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार की होगी। तो देखिए, एक ऋण आवेश ये है, दूसरा ऋण आवेश ये है। तो ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होती है, उसके तरफ होती है, तो इधर बना दिए, इसके तरफ होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे धन आवेश के कारण था ना, पॉजिटिव चार्ज के कारण, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्षेत्र रेखाओं को बनाएंगे, ठीक है। किंतु अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी दिशा किधर होगी, आवेश के तरफ होगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी बना देंगे, ठीक है। तो 2 ऋण आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो कुछ इस प्रकार से बनती है, दोनों माइनस चार्ज के कारण, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो ये गुणों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपके जो भी डाउट्स हैं उसको ज़रूर पूछिए, या तो मैसेज करके पूछिए व्हाट्सएप पे, या तो कमेंट करके पूछिए। मैं आप सभी के कमेंट्स को, मैसेजेस को ज़रूर पढ़ूंगा और आपके डाउट्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने का 100% प्रयास करूंगा, ठीक है। आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर डाउट्स पूछिए। और यदि आप लोगों को ये सब वीडियोज अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं।
तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या सब गुण है? तो पहला गुण है ना बच्चों, आप लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा का जो पहला गुण है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश, ये धन आवेश है और ये ऋण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये चीज मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से चालू होती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का यह पहला गुण है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। मैं रिपीट करता हूं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। चलिए दूसरे प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या खींच रहे हैं यहाँ पे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर हम लोग क्या खींच देते हैं? कि स्पर्श रेखा खींच देते हैं, एक टेंजेंट खींच देते हैं। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। देखेंगे बच्चों, यदि हम लोगों को कोई एक विद्युत क्षेत्र रेखा दे दे, है ना, ये मान लीजिए कि एक ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर यदि हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है तो हम लोग क्या करेंगे? इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे। इस बिंदु पर क्या ड्रॉ करेंगे? स्पर्श रेखा, इस पर एक टेंजेंट खींच देंगे। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इसी स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, इसी स्पर्श रेखा है ना के तरफ होगा। समझ गए कि नहीं? तो किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करनी है तो हम लोग क्या करेंगे? उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी उधर ही जो होगा विद्युत क्षेत्र का भी दिशा होगा। मान लीजिए कि हम लोगों को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। ठीक है, क्यों बिंदु पर, तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो ये जो स्पर्श रेखा की दिशा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, ये दूसरा बिंदु था। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड आउट बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तीसरे गुण की ओर, तीसरे प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना विद्युत क्षेत्र का क्षीण या कमजोर होना प्रदर्शित करता है। देखिए, किसी भी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना, किसी भी स्थान पर यदि क्षेत्र रेखा दूर दूर है, क्या है? दूर दूर है, तो ये हम लोगों को क्या बताता है? ये हम लोगों को बताता है कि विद्युत क्षेत्र जो है उस बिंदु पर या उस क्षेत्र में क्षीण है, कमजोर है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा? दूर दूर होगा ना, बहुत दूर दूर होगा, इतना दूर दूर होगा, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र वहां पे क्या होगा? कमजोर होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास में हो, नजदीक में हो, तो क्या होगा? उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र जो होगा वो मजबूत होगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना क्या प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र का कमजोर होना या क्षीण होना प्रदर्शित करता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना विद्युत क्षेत्र का प्रबल या मजबूत होना प्रदर्शित करता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना, ठीक है, पास पास होना विद्युत क्षेत्र का प्रबल या मजबूत होना प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र का प्रबल या मजबूत होना प्रदर्शित करता है। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास है, किसी भी जगह पर यदि पास पास हो विद्युत क्षेत्र रेखा, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? मजबूत होगा। और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? दूर दूर है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है। इस चित्र में हम लोग देखेंगे कि बिंदु P पर अगर हम लोग देखेंगे, बिंदु P और बिंदु Q को देखें, तो बिंदु P पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा ज्यादा दिख रहा है ना, ज्यादा पास पास में। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? पास पास में है। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या हो? पास पास में हो, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? मजबूत होगा।
ठीक है। और बिंदु क्यू पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा देखिए बहुत दूरी पर है, देखिए कितना दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है। तो बिंदु क्यू पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मजबूत होगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिंदु पी पर जो होगा विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, मजबूत होगा, और बिंदु क्यू पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू जो पी पे होगा वो बड़ा होगा विद्युत क्षेत्र का वैल्यू जो क्यू पर होगा उसकी तुलना में, ठीक है ना। तो बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बिंदु क्यू पर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र क्यू बिंदु पर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र रेखा क्या है, क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, दूर दूर है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्या होगा, कमजोर होगा। और बिंदु पी पर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास में है, इसीलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बोलिए, मजबूत होगा, है ना, प्रबल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चौथे गुण पर आते हैं। चौथा गुण क्या कहता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है, ठीक है। हम लोग देखेंगे, यहाँ मैं चित्र बनाता हूँ। दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। एक विद्युत क्षेत्र रेखा मान लीजिए ये है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है। ये दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। अब इसका कारण क्या है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं कभी काट सकती है ना, ये दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काट सकती है। इसका कारण ये है कि देखिए, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसका यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड की परीक्षा में कि विद्युत क्षेत्र रेखा, यदि मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका आंसर भी आप लोग लिख लीजिए। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखा या रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है, ठीक है। अंग्रेजी में वाई डू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों कभी नहीं इंटरसेक्ट करता है। इसका कारण ये है कि यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, तो जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस बिंदु पर हम लोग दो दो टेंजेंट खींच सकते हैं। क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो हम लोग दो टेंजेंट खींच सकते हैं। देखिए, एक इस प्रकार से टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना, पहले वाले वक्र पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं, और दूसरे वाले वक्र पर भी हम लोग एक इस प्रकार से टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही बिंदु पर दो दो टेंजेंट बन जाता है। इसका मतलब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशा हो जाती है ना। और एक ही बिंदु पर दो दो दिशा कैसे हो सकता है ना। उदाहरण के लिए कि यदि पानी बह रहा हो, है ना, जमीन वगैरह पे पानी बह रहा हो, तो एक ही बिंदु पर पानी दो दिशा में थोड़ी बहेगा। एक बिंदु पर पानी की दिशा एक ही होगी, ठीक है ना। अगर हम लोग नदी बह रही हो तो एक ही बिंदु पर नदी की दो दो दिशा धाराएं थोड़ी होती है। एक बिंदु पर नदी की धारा एक ही होगी। हाँ, दो धारा तब होती है यदि बीच में कोई रुकावट हो जाए, नहीं तो प्रायः क्या होगा, एक जगह पर नदी की एक ही धारा होगी, एक ही दिशा होती है। उसी प्रकार से एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशा नहीं हो सकती है। क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशा नहीं हो सकती है, इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। समझ गए कि नहीं। खूब बढ़िया से समझिए, है ना, एकदम मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के समझना है। एक एक टॉपिक को खूब बढ़िया से समझ लेना है, एकदम घिस के पढ़ना है, रगड़ के पढ़ना है। समझ गए कि नहीं। इसमें कोई पढ़ाई लिखाई में देखिए कोई जो है उसमें जो है वो नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। गार्जियन लोग कितना खर्चा करते हैं बच्चा सबको पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खर्चा करते हैं, ठीक है। तो आप लोग कभी भी जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा भी ढिलाई मत करिए, समझ गए, है ना। और पढ़ाई लिखाई करके जो है आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ जो है प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए मन लगा करके पढ़िए, पूरा जी जान लगा के पढ़िए, तन मन धन से पढ़िए, है कि नहीं। धन तो गार्जियन देते ही है ना, आप लोग तन मन लगा करके पढ़िए। कुछ एकदम सपना देखिए कि कुछ ये हासिल करना है कि नहीं। गांव समाज का जो है कुछ अच्छा करना है, कुछ नाम रोशन करना है,
ये मन में अपने अंदर ये है ना एकदम इच्छा प्रबल करिए, मजबूत करिए, है ना, कि कुछ करके जाना है, कुछ करके जाना। और आप सभी बच्चे कर सकते हैं, आप सभी के अंदर हिम्मत है, ताकत है, सब चीज़ है, आप लोग कर सकते हैं, है ना। खाली क्या है, अपने आप को जो है थोड़ा सा मन को शांत करके, है ना, मन इधर उधर भागता है तो मन को नहीं, फोकस करके एकदम पढ़ाई पर लगाइए। यदि पढ़ने के लिए बैठते हैं मन इधर उधर भागता है तो नहीं, मन को वापस लेके आइए पढ़ाई पर और पूरा ध्यान लगाइए पढ़ने पर, है ना। अधिक से अधिक जो है हम लोगों को पढ़ाई करना है, अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना है ना। अपना स्थान जो है जिला में, राज्य में, है ना, सर्वोत्तम करना है कि नहीं। और अपने माता पिता का नाम क्या करना है, रोशन करना है, ठीक है। इसके लिए मेरी पूरी शुभकामना आप सभी बच्चों के साथ है ना। श्री क्लासेस की पूरी शुभकामना आप सभी बच्चों के साथ है। आप सभी बच्चे जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएं, है ना। यह हमारा क्या है, भगवान से प्रार्थना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। तो भैया क्यों नहीं काट सकती है, क्योंकि यदि इसका उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, है ना, बढ़िया से मैं लिखाता हूँ, लिख लीजिए। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, क्योंकि यदि वे दोनों एक दूसरे को काटती तो काटने वाले बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पांचवा गुण को देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पांचवा गुण हम लोग देखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो पांचवा गुण है वो क्या कहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की, किसकी, एक समान विद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अंग्रेजी में देखिए क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर, स्पर्श रेखा नहीं, यहाँ पे क्षेत्र रेखा होनी चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर, ठीक है, और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं वो परस्पर क्या होगी, समांतर, ठीक है, और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होगी। एक दूसरे से क्या होगी बोलिए, बराबर दूरी पर, ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। तो इस चित्र में हम लोग देखेंगे, ये जो चित्र बना हुआ है ये एक समान विद्युत क्षेत्र का, एक समान विद्युत क्षेत्र का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये चित्र है, ठीक है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या देख सकते हैं कि क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। देखिए सब एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है ना। समांतर का मतलब होता है पैरेलल, सभी एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है, ठीक है। चलिए हम लोग छठा, ये एकदम याद रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना, इस बात को एकदम याद रखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, बराबर है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र का क्या मतलब है कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है ना बराबर है बाबू, ठीक है। हर बिंदु पर, है ना, कहीं पे भी देख लेंगे, इस पूरे बोर्ड पर, अगर मान लीजिए कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो इस पूरे बोर्ड पर क्या होगा, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान मतलब हर जगह एक समान है, ठीक है ना। राजा के लिए सारी प्रजा एक समान, है ना, माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान, ठीक है। तो वही है एक समान विद्युत क्षेत्र, मतलब कि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, एक समान होगा। तो वही एक समान विद्युत क्षेत्र है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती है, परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। चलिए हम लोग छठे गुण को देखते हैं। छठा गुण जो है वो ये कहता है कि आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं। आवेशित चालक, चालक मतलब होता है कंडक्टर, जिससे होकर के धारा आसानी से प्रवाह कर सके, जिससे होकर करंट आसानी से फ्लो कर सके, उसको चालक कहते हैं। तो यदि कोई चालक है, जैसे धातु की चीज़ें चालक होती है, लोहा, तांबा है ना, एल्युमिनियम, सोना, ये सब क्या है, चांदी, ये सब क्या है, चालक है। तो अगर कोई चालक है उसके ऊपर आवेश दे देते हैं, चार्ज दे देते हैं, तो निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि जो आवेशित चालक है, मान लीजिए कि यहाँ हम एक चालक बनाए हैं, ये जो चित्र बनाए है ये गोला क्या है, एक चालक है, इसके ऊपर आवेश दे दिए, ये आवेशित चालक है। चलिए इसके ऊपर हम लोग चार्ज दे देते हैं, है ना, यह एक आवेशित चालक है। ठीक है, तो ये एक आवेशित चालक हो गया। ठीक है, तो इससे निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं जो होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो चालक के तल के लंबवत होगी। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर होगा ना, लंबवत का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री पर होगा, समझ गए कि नहीं। तो किसी भी चालक, आवेशित चालक के तल से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, चालक के तल के लंबवत होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है ना, तो कंडक्टर का जो सरफेस है उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उससे 90 डिग्री पर होगा, समझ गए कि नहीं। तो कोई भी कंडक्टर है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रहा है वो कंडक्टर से क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, कंडक्टर के लंबवत होगा, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा, समझ गए। और अंतिम गुण जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा बंद लूप नहीं बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद लूप बनाती है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाएगा, कभी बंद लूप नहीं बनाएगा, समझ गए। बंद लूप, अच्छा देखिए क्यों नहीं बनाता है, उसका कारण ये है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है धन आवेश से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है। तो बंद लूप कहाँ बनाया जी, ये तो खुले ना है, प्लस पे चालू हुआ, माइनस पे जाके क्या हो गया, है ना, प्लस पे धन आवेश पे चालू होता है, ऋण आवेश पे जाके खत्म हो जाता है। तो बंद लूप तो बना, यानी धन पे चालू होकर धन आवेश से चालू होकर ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, ये बंद लूप नहीं बनाया, खुला लूप बनाया है, समझ गए। और एक बात हम लोग नोट में सभी लोग लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षणात्मक प्रकृति का होता है। ठीक है, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, कंजर्वेटिव। ठीक है, इस टर्म को हम लोग लिख लेंगे क्योंकि कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र संरक्षणात्मक प्रकृति का होता है, ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को एक एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट्स को मैं अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आया होगा, है ना। यदि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अंत तक आप लोग यह देखे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना। देखिए ज्ञान जो है वो फैलना चाहिए, ज्ञान एक जगह रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो ज्ञान है ना, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो गुण है, ये जो ज्ञान है, ये सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है ना, ये जो ऑनलाइन ज़माना है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो जिसको फिजिक्स समझ में नहीं है, सब बच्चा को फिजिक्स समझ में नहीं आना चाहिए, घर घर तक फिजिक्स पहुंचना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करिए, वीडियो को अधिक से अधिक क्या करिए, आप लोग फैलाइए। ठीक है ना, वो जो ललका बटन है सब्सक्राइब का वो जरूर टिपिए, है ना, शेयर करिए, वो जो एरो तीर वाला बटन है शेयर वाला, उसको जरूर, है ना, टिप दीजिए, शेयर करिए, है ना, अपने दोस्तों तक भेजिए। ठीक है, फिर से मैं अगला वीडियो अगले टॉपिक में आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।